बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी है और दिन है इतवार का। कल हफ्ते का दिन भी सुहेल आफरीदी का नाम रहा। कल जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस वक्त क्योंकि हरीपुर से मानसेरा की तरफ सुहेल आफरीदी का सफ़र जारी था तो इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा बात नहीं की थी, लेकिन नाकाबिले यकीन मनाज़िर सामने आए हैं और सुहेल आफरीदी ने हैट्रिक की है। सुहेल आफरीदी ने लाहौर के बाद कराची, कराची के बाद हज़ारा डिवीज़न, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि लाहौर भी इमरान खान का, कराची भी इमरान खान का, और केपी तो ज़ाहिर है फॉर्म 45 के मुताबिक ही वहाँ पे रिजल्ट आए, फॉर्म 47 भी, और लाहौर में और कराची में फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं और केपी में फॉर्म 45 की हुकूमत है। इस वक्त आप साथ साथ मनाजिर देख रहे हैं, आप साथ साथ वीडियोस देख रहे हैं, और आगे चल के साथ साथ मैं आपको तस्वीरें भी फुल विंडो में दिखाता हूँ, आप देखेंगे। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेलर है और सुहेल आफरीदी फैक्टर इस हद तक छा जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। और मैं ये समझता हूं कि सुहेल आफरीदी ने लाहौर, कराची और अब हजारा में जो कर छोड़ा है उसके बाद कांपे टांग रही हैं, उसके बाद खौफ बढ़ रहा है। क्यों? ये निजाम देखें दो तीन चीजों पे चल रहा था। एक, ट्रंप की सपोर्ट कि ट्रंप हमारे साथ है, जो हमारा जो किसी ने उखाड़ने उखाड़ ले। दूसरा, ये सिस्टम चल रहा था, ये निजाम चल रहा था पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों के ऊपर, और पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों की वजह से मोमेंटम नहीं बन पा रहा था। लोग और पीटीआई की लीडरशिप ये कहती थी लोग निकलना नहीं चाहते, लोग निकलते नहीं हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी ने यह साबित कर दिया है कि लाहौर में सुहेल आफरीदी गए हैं, लोग निकले हैं, कराची में वो गए हैं, लोग निकले हैं, जमूद टूटा, सकूत टूटा, खौफ के बुत टूटे। लोगों ने बताया कि अगर कोई निकालने वाला हो तो हम निकलने के लिए तैयार हैं, अगर कोई कोई हमें लीड करने के लिए तैयार है तो हम उसकी लीडरशिप में निकलने के लिए तैयार हैं। और फिर अब जो मनाजिर हजारे से आए हैं, मेरी बात हुई रिजवान गिलज़ई साहब से। रिजवान गिलज़ई साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब के जितने भी उनके इमरान खान साहब के जलसे थे हजारा डिवीजन में, वो तकरीबन सभी मैंने जो है वो कवर किए हुए हैं पिछले 5-6 साल में। लेकिन वो कहते हैं कि अब 2 साल, जो इमरान खान को 2 साल कैद नाहक में हो गए हैं, वो कहते हैं कि इन 2 बरसों में, और अब तो 2 साल से, बल्कि अब तो मामला 2 साल से ऊपर चला गया हुआ है, और इमरान खान साहब जो है वो कैद नाहक कैद है इमरान खान, और उनकी इस नाहक कैद की वजह से इस ड्यूरेशन में इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो रिजवान गिलज़ई साहब कहते हैं, उनके साथ हमारे दोस्त अता कोहिस्तानी और शहजाद नवाज और इब्रार वली ये सब कवर कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि हमने ऐसे मनाजिर जब इमरान खान ने हजारा डिवीजन में जलसे किए तब भी नहीं देखे। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान जेल जाने के से पहले और इमरान खान की नाहक कैद के बाद इस वक्त जमीन आसमान का फर्क है इमरान खान की पॉपुलैरिटी में। और जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने माहौल गरमा दिया है, जिस तरह से उन्होंने मोमेंटम बना दिया है, तो अब वो जो एक कॉन्फिडेंस था ना इस निजाम का कि लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकल सकते, और इस निजाम का कॉन्फिडेंस 2 वजूहात से था। एक इस वजह से था इस निजाम का कॉन्फिडेंस कि क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप लोगों को निकालने के लिए तैयार नहीं है। हमने तकरीबन सबको चाबी वाला खिलौना बना दिया है, लेले और अर्दली बना दिया है, और ये चाबी वाले खिलौने अर्दली और लेले लोगों को ना निकालेंगे ना लोग निकलेंगे। दूसरा, इस निजाम को ही लगता था कि क्योंकि इस निजाम ने इतना कुछ किया है पिछले 3-3.5 साल में, और खासतौर पर 26 नवंबर जो हुआ, साने मुरीद के जो हुआ, उसके बाद तो तसव्वुर नहीं है कि लोग निकलें। लेकिन अब इस निजाम की कांपें टांगेंगी, और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि ये ट्रेलर है, और अब वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि 8 फरवरी की कॉल भी कामयाब हो सकती है। वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि जब इमरान खान कॉल देंगे या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कॉल देगी तो पूरे पाकिस्तान में लोग निकल सकते हैं। ये उम्मीद पैदा हुई है, ये उम्मीद पैदा हुई है। क्योंकि देखें, मैं ये अपनी वीडियोस में इसलिए एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बात करते हुए नजर आते हैं कि अभी तक इमरान खान की रिहाई का लाहेअमल नहीं आया। लाहेअमल इमरान खान की रिहाई का दे दिया गया है। हाँ, उसकी जो तैयारियां हैं वो उस तरह से हमें तहरीक इंसाफ की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं, आप उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। तहरीक इंसाफ के जो एमएनएस एमपी टिकट होल्डर्स हैं वो उस तरह से तैयारियों में मसरूफ नजर नहीं आते। लेकिन सिर्फ अकेले सुहेल आफरीदी ने जो कर छोड़ा है, उससे लगता है कि जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सुहेल आफरीदी कॉल देंगे तो उनकी कॉल पे लोग निकलेंगे। उसकी वजह क्या है? देखें, एक तो पहले लाहेअमल बता दूं कि लाहेअमल क्या है। पहला लाहेअमल है 8 फरवरी। 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कॉल दी है कि पहिया जाम हड़ताल होनी चाहिए और शटर डाउन हड़ताल होनी चाहिए। कोई उस दिन दुकान ना खोले, कोई उस दिन गाड़ी सड़क पे ना लाए। केपी में अमन मार्च होने चाहिए। पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी भी यौम स्याह मनाएं और बताएं पूरी दुनिया के अंदर कि किस तरह से पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया गया है। जिनको पाकिस्तानी कौम ने मुसरत किया उनको जो है वो मुसलत कर दिया गया है। अब देखें,
ایک 8 फरवरी मैंने आपको बता दिया, उसके बाद अगला यही है कि जब 8 फरवरी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या इमरान खान कॉल देंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल दी जाएगी कि लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं, मुकम्मल तौर पर सड़कें ब्लॉक कर दें, 200-250 मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दें, और उस वक्त तक सड़कें नहीं खोली जाएंगी जब तक इस हुकूमत को घर नहीं भेज दिया जाता और जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। अच्छा, पहले ये जो प्लान था वो ऐसा लगता था कि यार इट्स टू अर्ली, ये मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन अब सुहेल आफरीदी ने जो मनाजिर लाहौर में दिखाए हैं, जो उन्होंने मनाजिर कराची में सामने आए हैं, और अब जो वीडियोस हजारा डिवीजन से सामने आई हैं, मैं बात कर रहा था रिजवान गिलजरी साहब से, वो बता रहे थे कि 2 घंटे का ये सफर था जो 12 घंटे में तय हुआ है। 3 बजे मानसेरा पहुंचना था, 9 बजे पहुंचे, 12 पॉइंट्स पे रुकना था और 50 पॉइंट्स के ऊपर रुकना पड़ा। खवातीन निकली, बच्चे निकले, पूरे का पूरा ऐसा लगता था कि शहर निकल आया। और मैंने आपको कहा ना कि ये ट्रेलर है, और फिर ये लोग वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि ये लोग लाए नहीं गए थे, ये लोग खुद आए थे। और ये है स्ट्रीट मूवमेंट की का हक अदा कर दिया है सुहेल आफरीदी ने कि इमरान खान ने जो उन पर एतमाद किया है उसका उन्होंने हक अदा कर दिया है लोगों का। मैं एक मंजर आपको बार बार कहता हूं कि एक नोट करें, सुहेल आफरीदी जब गाड़ी के ऊपर खड़े थे, और जब जब वो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर और लोगों की तरफ बात कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, आप सिर्फ लोगों की आंखों में चमक देखा करें, लोगों की आंखों में उम्मीद देखा करें। लोगों के हाथों में मोबाइल के साथ जो वीडियोस बना रहे होते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर 5-5, 6-6, 700 लोग मोबाइल निकालकर सुहेल आफरीदी की जो है वो वीडियो बना रहे होते हैं, उसकी तस्वीरें बना रहे होते हैं। अब ये जो 5-6-700 लोग एक एक पॉइंट के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो अपलोड करेंगे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, टिकटॉक पे लगाएंगे, इंस्टा पे लगाएंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर 5-5, 6-6, 700 लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं, और लोग आज भी सुहेल आफरीदी का हाथ चूम रहे हैं, उनकी तरफ लपक रहे हैं। सुहेल आफरीदी सबको हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनके अंदर खौफ नहीं है। देखें, फैसले तो ये नजर आ रहा है कि सड़कों पर होने हैं, कोई बातचीत के जरिए मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये हुकूमत क्यों बातचीत करेगी जब इनको पता होगा कि बातचीत के जरिए तो हमारा इक्तदार जाना है और इमरान खान ने को इक्तदार मिलना है। तो ये पागल है, इमरान खान को इक्तदार देते हैं। देखें, फैसले होने सड़कों पे, और पहले लगता था कि मुश्किल है, लेकिन अब सुहेल आफरीदी ने जो माहौल बना दिया है, जो मोमेंटम बना दिया है, इससे वाज़ेह है कि बिल्कुल इमरान खान की मज़ामत के जरिए रिहाई हो सकती है, और इस पे सिस्टम परेशान भी नजर आता है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि काम में इतनी ज्यादा टांग रही होंगी। रात लेट नाइट मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, जो जिस तरह से हमारी एक्सेस है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तक हमें पता चलता रहता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसी तरह से कुछ हमारे दोस्त हैं जिनकी हुकूमती साइड पे एक्सेस है, उनके साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है, क्योंकि सुहेल आफरीदी एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। KPK के किसी वज़ीर आला को ये वेलकम कराची में नहीं मिला जो सुहेल आफरीदी को मिला, ये वेलकम KPK के किसी चीफ मिनिस्टर को लाहौर में नहीं मिला। भाई ऐसे तो लाहौर में मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ नहीं निकल सकते अपने हलकों में जैसे सुहेल आफरीदी मां निकले। ऐसे तो कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, आसिफ अली जरदारी, MK वाले कोई नहीं निकल सकता कराची में जैसे सुहेल आफरीदी निकले। और फिर मैं बात करूंगा अगली वीडियो में, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, एक बड़ी उनको कामयाबी मिली है, और आज वो एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी देखें, मुरझाए चेहरे KP में नजर आ रहा था, लाहौर में नजर आ रहा था, कराची में नजर आ रहा था कि मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं, और उम्मीद लोगों के अंदर पैदा हुई है, और लोगों के अंदर से मायूसी खत्म हुई है। लोगों को ये उम्मीद पैदा हुई है कि नहीं, सड़कों पर निकला जा सकता है। और फिर एक ऐसे वक्त के अंदर ये स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है जब पहले ही मुईशत के हवाले से बहुत परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं। फिर आप देखें, हमें बताया जाता है कि सिर्फ KP में हालात खराब हैं, बाकी सूबों में तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आपने देख लिया कराची में कल एक प्लाजे में आग लगी, और कितने घंटे तक वो आग सिंध हुकूमत नहीं बुझा सकी, जो 17 साल से सिंध में है। कल एक और भी रिपोर्ट चल रही थी, जायदा राव रिपोर्टर ने, उन्होंने भी उसके ऊपर वीडियो अपनी रिकॉर्ड की थी, व्लॉग किया हुआ था। वहाँ पे जो स्कूलों के हवाले से कोई एक रिपोर्ट सामने आई है कि वहाँ पे सिंध में क्या सूरत हाल है, 17 साल हो गए उनको। तो देखें, हमें तो बताया जाता है कि सिंध में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। आप देख लें, जो अभी स्कूलों के ऊपर रिपोर्ट आई है, जो कल आग लगी है, और एक प्लाजे की आग सिंध हुकूमत पूरी मिलकर नहीं बुझा सकी, और कितना नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, माली लोगों का नुकसान हो गया। हमें तो बताया जाता है कि बहुत ज़बरदस्त गवर्नेंस है। हमें बताया जाता है कि बलोचिस्तान में तो सरफराज बुगटी ने जो काम किया तो 70 साल तारीख में किसी ने नहीं किया। खारान में आपने देख लिया क्या हुआ। एक वजीर, मैं नूर काकर का ट्वीट देख रहा था कि एक वजीर को चोर पड़ गए, वो लूटा गया। ये हालात हैं बलोचिस्तान के। और फिर सुहेल आफरीदी तो वादी तीरा चले गए बाय रोड। भाई ये जाके दिखाए ना सरफराज बुगटी,
خاران جا کے دکھائے نا, بائی روڈ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہاں پہ. سہیل آفریدی تو گیا نا وادی تیرا, بائی روڈ گیا ہے نا, اپنے لوگوں کے ساتھ ملا جلا ہے. بھائی جائے نا سرفراز بگٹی جا کر دکھائے خاران, بائی روڈ جا کر دکھائے, جس کی اتنی تعریفیں کی جاتی ہیں کہ اس جیسا تو وزیر اعلیٰ کے بلوچستان کی تاریخ میں نہیں آیا. تو بھائی پہلے بلوچستان میں کون وزیر اعلیٰ لاتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جیسے پنجاب میں مریم نواز ہر بات پہ کہتی ہیں کہ جناب تاریخ میں پہلی مرتبہ, اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف جخ مارتا رہا ہے, نواز شریف نے تو تاریخ میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس اقتدار آئے, پھر آپ پنجاب میں اس وقت آٹے کا بحران شدید ہو چکا ہے. اسد چودھری صاحب نے, اور انہوں نے کچھ چیزیں ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی, نصرت جاوید صاحب اور عدنان حیدر صاحب نے اپنے پروگرام میں چیزیں ڈسکس کی. 90 روپے فی کے جی آٹے کی قیمت ہے, 150 روپے فی کے جی آٹا مل رہا ہے. اور جتنا آٹا ان کو گندم ڈیلی ان کو ریلیز کرنی ہے, اس سے تیسرا حصہ گندم ریلیز کر رہے ہیں, کیونکہ گندم انہوں نے خریدی نہیں ہے. اور کسان سے جب انہوں نے خریدی تو کسان نے بیچی 21-2200 روپے فی من, اور اس وقت ہو گئی ہے کوئی 5000 روپے. اور شدید ترین بحران پنجاب میں شروع ہو گیا ہے اس کا آٹے کا. اوورآل اکانومی کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ وہ ایس ایم تنویر صاحب کی پریس کانفرنس آپ سن لیں, ایک ایسے وقت کے اندر جب آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے, جب بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے, جب اس شدید سردی میں بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کے اوپر میں اسد اللہ خان صاحب کا دیکھ رہا تھا, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, انہوں نے فرنس آئل منگوایا نہیں ہے, اور اس وجہ سے بجلی پیدا نہیں کر پا رہے, اور لوڈ شیڈنگ شدید ہو رہی ہے, اور بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے. پھر آپ ان کی ترجیحات دیکھیں کہ جو مخصوص نشستیں جن کو بھیک میں دی گئیں, جن کا حق نہیں بنتا تھا, ان کو پورے سال کی ادائیگیاں کر دی ہیں. یہ ان کے حالات ہیں, یہ ان کی ترجیحات ہیں. بہرحال جی, سہیل آفریدی نے ٹھان لیا کہ میں نے عمران خان کے مخالفین کے دانت کھٹے کرنے, وہ جہاں جاتے ہیں بھرپور قوت سے وار کرتے ہیں. اور اگر اس موقع کے اوپر تحریک انصاف کے وکلا, تحریک انصاف کی مرکزی تنظیم, ان کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز 33% بھی ایفرٹ کر لیتے ہیں تو یہ سسٹم گر جائے گا. یہ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے. جو سسٹم زورین نظامانی کا ایک کالم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا, وہ سسٹم سڑکوں پہ آئے ہوئے لوگوں کا بوجھ کیسے برداشت کر سکتا ہے, بشرطے کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ اپنی یہ جو ان کی جو کمپرومائز ہیں یہ چیزیں ختم کریں, عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہوں. اب میں آپ کو جاتے جاتے کچھ ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں, اور یہ مناظر آپ دیکھیے اور لوگوں کی جذبات آپ دیکھیے. ایسے مناظر عمران خان کے علاوہ کبھی کسی کے لیے نہیں دیکھے گئے, میں نے تو کبھی نہیں دیکھے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا ممتاز بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بعد اس وقت پی ٹی آئی میں سہیل آفریدی ہیں, تو میں نے بصد احترام ان سے اختلاف کیا, اور میں نے کہا کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں نہیں, عمران خان کے بعد پاکستان کی سیاست میں سہیل آفریدی اس وقت نمبر 2 ہیں عمران خان کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مناظر نہ تو نواز شریف کے لیے ہو سکتے ہیں, نہ شہباز شریف کے لیے, نہ زرداری کے لیے, نہ بلاول کے لیے, اس نظام کے کسی عہدیدار کے لیے, کسی سسٹم میں بیٹھے ہوئے کے لیے لوگوں کا یہ جوش و خروش, یہ ولولہ نہیں ہو سکتا جو سہیل آفریدی کے لیے. اور اس لیے کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں. پریشانی ہے کہ بھئی یہ تو لوگ تو سڑکوں پہ نکلے ہیں, لاہور میں بھی نکلے ہیں, کراچی میں بھی نکلے ہیں, کے پی میں بھی نکلے ہیں. اگر جس دن کال آئے گی تو یہ جو پہلے بھی ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے 8 فروری کو, یہ اندازے لگا کے بیٹھے تھے کہ نہیں جی لوگ نہیں نکلیں گے کیونکہ جتنا ظلم ہوا ہے, جبر ہوا ہے, بربریت اور فسطائیت, یہ کون نکلے گا. لوگوں نے اتنا ووٹ ڈالا کہ نواز شریف کے, صرف نواز شریف کے بیلٹ پیپر پورے کرنے کے لیے کئی دن تک مشین چلانی پڑی, وہ پرنٹنگ پریس کی, اور وہ پھر چھاپا پڑا, اور وہ بھی سارا کچھ پکڑا گیا تھا, رنگواتے ہیں پکڑے گئے تھے. تو اب ان کو یہ ڈر لگ گیا ہے کہ بھائی یہ تو لوگ ہر جگہ نکلے ہیں, تو یہ نہ جس دن کال ہے اس دن لوگ نکلیں. اب یہ سارے کے ساری چیز منحصر ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز پر کہ سہیل آفریدی نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے, تحریک تحفظ پاکستان اپنے حصے کا کام کر رہی ہے. اصل میں اب تحریک انصاف کی تنظیم, مرکزی تنظیم, ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز اگر وہ 33% بھی ایفرٹ کر لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دباؤ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ عمران خان کی رہائی بھی جلد ممکن ہو سکتی ہے. لیکن دیکھتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تحریک انصاف کی تنظیم کے اوپر, ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کے اوپر. اب ذرا یہ آپ کچھ مناظر دیکھیے, اور اس میں کچھ سہیل آفریدی صاحب کی گفتگو بھی ہے, نعرے بھی ہیں, مومنٹم بھی ہے, چیزیں بھی ہیں. یہ ذرا آپ سنیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.
وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا میرے منصیرہ کے غیور نوجوانوں بزرگوں ماں و بہنوں میں آپ سب کا دل سے مشکور ہوں اور آج ہزارہ ریجن میں ہر ضلع کا دوسرے ضلع سے مقابلہ ہے کیونکہ جہاں پر دیکھے عوام ہی عوام ہے جو یہ پیغام دیتی ہے ان طاقتور حلقوں کو جو نام بھی نہیں لے سکتے جو کہتے تھے کہ عمران خان ختم شد عمران خان یہاں ہے اور یہ صرف میرے یہاں نہیں ہے کروڑوں پاکستانیوں کے دل میں ہے عمران خان ایک شخص تو ختم ہو سکتا ہے لیکن ایک نظریہ کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے جو صرف ایک صوبے تک ایک خاندان تک محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان کے کونے کونے میں چپے چپے میں ایک ہی نام چلتا ہے ایک ہی راج ہے اور وہ ہے عمران خان پرانو عمران احمد خان عمران احمد خان عمران احمد خان نام یاد رکھنا بہت شکریہ بہت مہربانی